तो कुंभ लगन के चार्ट में हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा करते जा रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब फिफ्थ हाउस के लिए। अब तक हमने फोर्थ हाउस तक के लिए चर्चा की है। फिफ्थ हाउस में जहां ये अपने परम मित्र बुध के घर में स्थित होंगे और मिथुन राशि में शनि यहाँ स्थित होंगे। यहाँ का शनि बेसिकली आपके टैलेंट के लिए, आपके इनकम सोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा। शनि यहाँ आपके प्रोफेशन वाइज भी जो आप डिसीजन लेंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। यहाँ शनि आप में ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट और ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी डेवलप करेंगे। यहाँ के शनि बेसिकली आपकी मेंटलिटी, आपकी जो मानसिक क्षमता है या जो आपके निर्णय लेने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है और फाइनल डिसीजन तक जो आपको पहुँचने का तरीका, उसको सर्वाधिक प्रभावित कर रहे हैं। इस वजह से आपको बेसिकली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अपने डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस केस में आप ज़्यादातर अपने संतान के प्रति, अपने लव लाइफ के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस और प्रैक्टिकल नजर आएंगे। यहाँ देखिए शनि आपके टैलेंट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ये एक ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन होने की वजह से यहाँ जातक बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए सोच सकता है। तो इस प्रकार के शनि है वो आपको मानसिक रूप से ज़्यादा मेहनतें बनाने का काम करेंगे। शनि आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने के केस में अगर यहाँ शनि का संबंध केतु जैसे ग्रह से या बृहस्पति जैसे ग्रह से या इवन राहु जैसे ग्रह से हो, तो आप योगा, मेडिटेशन या इस प्रकार की कुछ एक्टिविटीज भी ट्राई कर सकते हैं। बुध के घर में शनि के होते हुए ये टेक्निकल तौर पे आपको काफी मजबूत बनाएगा। आपको कोई भी टेक्निकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड या इस प्रकार के फील्ड में रुचि रह सकती है। इस प्रकार का शनि लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज्यादा उत्पन्न करेगा आपकी लाइफ में। वो आपके निर्णय क्षमता को मजबूत बनाने के साथ साथ आपके मन को काफी स्ट्रांग बनाएगा, जिससे आप लाइफ में आने वाली किसी भी समस्या से आसानी से निपट सकें। यहाँ शनि बैठे हैं तो बेसिकली आपका जो मन होगा वो उतना ज्यादा इमोशनल नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ मिथुन राशि है तो बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग होगी आपकी। इसलिए जब भी आप कोई काम करेंगे, जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे, हमेशा प्रैक्टिकल रहने का प्रयास करें और उसके साथ साथ हमेशा अपना लॉजिक का इस्तेमाल करें। हमेशा बहुत ही ज़्यादा डीपली किसी भी विषय पर विचार करें, तो यहाँ शनि और बेहतर परिणाम आपको दे सकते हैं। अगर यहाँ मान लो शनि वक्री होकर बैठ जाते हैं, वक्री होकर बैठने से आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा डिसीजन लेते हुए। इसके साथ साथ आपकी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो और ज़्यादा इंप्रूव होगी कहीं ना कहीं। इस प्रकार का शनि आपको जीवन में बहुत जल्दी मैच्योरिटी देने का प्रयास करेगा। इवन आपकी स्टडीज को लेके भी कभी कभी रुकावटें हालांकि जरूर रहेंगी स्टडी वगैरह में, लेकिन एक समय बाद आपके मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आप में दिखाई देगी। इस प्रकार का शनि आपके लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज डेवलप करने के लिए भी आपको अच्छी स्थिति प्रदान करता है। हालांकि आपको शनि के साथ कोई भी अन्य ग्रह संबंधित है, जैसे युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा, तो उस ग्रह को आपको जरूर देख लेना चाहिए। शनि यहाँ बैठे हैं तो बेसिकली मानसिक क्षमता या आपके मन पर या आपका जिस प्रकार का भी थॉट प्रोसेस है उस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसके साथ ही शनि के डिस्पोजिटरी यहाँ बुध है, तो बुध की प्लेसमेंट आपके लिए अब काफी ज्यादा मैटर करेगी। बुध आपके चार्ट में वास्तव में कैसी स्थिति में, तो बुध का मजबूत होना भी आपके लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ जहाँ शनि का जब आप प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो बुध के शनि के डिस्पोजिटर होने की वजह से यहाँ बुध की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए शनि यहाँ बैठे हैं तो शनि आपके 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने के केस में आप अपने स्टडी पर्पज से कोई भी लंबी दूरी की यात्रा या इवन विदेश यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक बिजनेस करने में ज़्यादा सक्षम रहेंगे या बिजनेस करने में ज़्यादा सफल होंगे एक जॉब करने की तुलना में। तो इस बात को भी आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ वो 12th लॉर्ड होने के केस में 12th हाउस से रिलेटेड भी आप कोई काम चुन सकते हैं। 12th हाउस के स्वामी शनि होने की वजह से अक्सर आपके अंदर बहुत ज्यादा वैचारिक क्षमता को डेवलप करेंगे। और ये ड्यूअल साइन भी है। ड्यूअल साइन होने की वजह से आप काफी ज्यादा मल्टीटास्किंग होंगे अपने काम के प्रति। पर इस प्रकार का शनि इमोशंस को उतना ज्यादा हावी नहीं होने देगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होने का प्रयास करिएगा और बहुत ही ज्यादा प्रत्यक्ष होने का प्रयास कीजिएगा लाइफ में। इस प्रकार का शनि जो सबसे गहरा इंपैक्ट डालता है वो आपकी निर्णय क्षमता पर डालता है। आपके निर्णयों का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर, आपके करियर पर बहुत अहम होने वाला है। यहाँ शनि आपके लग्नेश है। लग्नेश होकर जब भी शनि पंचम भाव में बैठे होते हैं तो जातक में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा आ जाता है। वो अपनी निर्णय क्षमता पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है, खुद पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है, खुद को अच्छे से समझने वाला होता है। साथ ही वो जितना ज्यादा डिसिप्लिन लेके आ सकेगा अपने रूटीन वर्क में, अपनी डेली लाइफ में, या इवन अपने सोचने समझने की जो उसकी स्पीड है, एनालिसिस करने का जो उसका तरीका है, तो उतना ही ज्यादा उसके लिए ये शनि बेहतर काम करेंगे कैरियर वाइज या अन्य मामलों में। तो जो जो भी आपको डिसीजन लेने, कोई भी आपका महत्वपूर्ण डिसीजन है, जैसे आर्थिक मामलों को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी संतान पक्ष को लेके, मैरिड लाइफ को लेके, उन मामलों में आपको और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए शनि के यहाँ होते हुए।
शनि अगर यहाँ बैठे हैं, तो जातक हमेशा अपने आप को समझ सकता है, भले ही उसको समझने में थोड़ा-सा समय लगेगा। कभी-कभी इस प्रकार का जो शनि है, वो संतान के लिए उतना अच्छा साबित होता नहीं है और आपकी शुरुआती स्टडीज़ में भी कुछ दिक्कतें ज़रूर आएँगी। लेकिन यहाँ अगर बुध मजबूत हुआ, तो आपको थोड़ी सहायता ज़रूर ही मिल जाएगी। अगर शनि के साथ यहाँ शुक्र का संबंध है, बृहस्पति का संबंध है या फिर यहाँ पे मान लो बुध का संबंध है शनि के साथ, तो आपको स्टडीज़ में या आपकी जो भी एक्टिविटी हैं, जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, जो आपकी कहीं न कहीं जो एबिलिटी जो आपको नेचुरल तौर पे प्रकृति से मिली है, उनमें आपको हेल्प मिल जाएगी। शनि का यहाँ बैठना है तो फिर शनि आपके 7th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 7th हाउस पे शनि दृष्टि डालेंगे तो आपको आपके कहीं न कहीं बिज़नेस के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देंगे और आपकी मैरिड लाइफ़ के प्रति थोड़ा-सा यहाँ प्रॉब्लम में डालेंगे। हो सकता है कि पार्टनर के साथ उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी ना रहे क्योंकि आप अपने रिश्ते को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस नज़र यहाँ आएँगे। शनि का तीसरा दृष्टि 7th हाउस पे है तो हमेशा पब्लिक डीलिंग के लिए ये स्थिति बहुत आसान होगी। लोगों से डील करना आपके लिए आसान होगा। आप कोई भी प्रकार का अगर प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएँगे, अपनी रणनीति अच्छी बना पाएँगे। शनि का 7वें भाव पे प्रभाव होने की वजह से अक्सर आप अपने जीवन साथी से बहुत सारे मामलों में असंतुष्ट नज़र आ सकते हैं क्योंकि आप यहाँ जीवन साथी से बहुत सारी उम्मीदें रखेंगे, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे अपने जीवन साथी से। इसलिए आपको इन मामलों में कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। हालाँकि 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह को ज़रूर देख लीजिएगा, साथ में आप अपने सूर्य को ज़रूर देखिएगा, सूर्य आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में है और क्या उनका शनि के साथ कोई संबंध है या नहीं है। यहाँ शनि का दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रहा है तो जातक को पब्लिकली नेम फेम मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि एक तो लगन के स्वामी हैं आपके शनि और दूसरी बात वो आपको यहाँ 11वें भाव को भी कनेक्ट कर रहे हो 7वें भाव को। तो 7वां और 11वां भाव ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी हम पब्लिकली फेमस होते हैं या हमारा नेम फेम अगर अच्छा होता है तो। तो क्योंकि अब लगन को उन्होंने ऑलरेडी कनेक्ट किया क्योंकि लगन के वो स्वामी हैं ही, इसलिए अगर 7वें और 11वें भाव को शनि कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी पॉपुलैरिटी, आपके मान-सम्मान के लिए अच्छा है। साथ में आप जो भी काम करेंगे, जो भी बिज़नेस करेंगे, उस बिज़नेस के प्रति आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा आपका उस पर फ़ोकस रहेगा और ऐसे मामलों में शनि आपको और अधिक सपोर्ट करेंगे उम्र बढ़ने के साथ-साथ। यहाँ का शनि कहीं न कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डील करने में मदद करेगा और आपका व्यवहार इसमें काफ़ी मैटर करेगा। हालाँकि आप काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे, अपने खुद के फैसलों और अपनी निजी लाइफ़ को लेके भी बहुत स्ट्रिक्ट नज़र आएँगे। तो जितना ज़्यादा डिसिप्लिन को फ़ॉलो कर लें अपनी इंडिविजुअल लाइफ़ में, उतना बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति पे अपनी कोई बात थोप नहीं सकते। अगर आप थोपने जाएँगे तो आपके रिलेशंस दूसरे लोगों से काफ़ी प्रभावित होंगे। हो सकता है कि उससे आपके करियर पर या आपके बिज़नेस पर उससे इम्पैक्ट पड़ सकता है। शनि का दृष्टि जो कि 11वें भाव पे पड़ रहा है, 11वें भाव पे शनि का दृष्टि का पड़ना नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा विस्तार देता है। समय के साथ-साथ लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन आपका रहता है और आप में मैच्योरिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। इसके साथ-साथ यहाँ शनि आपको धन के साधनों को खोजने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। आपको इनकम के सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ शनि का बैठना काफ़ी मायनों में इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। फिर शनि का दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे पड़ेगा। सेकंड हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगा, वो कहीं न कहीं फैमिली के कार्यों को मैनेज करने, अपनी अर्निंग्स को मैनेज करने, अपने खर्चों को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। हालाँकि थोड़ा-सा वाणी पे कभी-कभी नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आ जाता है, जब जातक की वाणी इस प्रकार की होती है कि बहुत लोगों को वो पसंद नहीं आती। तो यहाँ थोड़ा-सा वाणी पर और अपने व्यवहार पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। बट इस प्रकार की कंडीशन में आप अगर कोई भी टेक्निकल या कोई भी इंजीनियरिंग जैसा काम करें या फिर आप अपना कोई भी बिज़नेस करें तो ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। इसके साथ-साथ कोई भी रिश्ते में किसी भी प्रकार की बड़ी उम्मीद ना रखें, जैसे अपने दोस्तों से, अपने जीवन साथी से या इवन आप खुद से तो बहुत बड़ी उम्मीद रख सकते हैं और उसके लिए लेकिन आपको फिर शनि को यहाँ फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के शनि के रिज़ल्ट रहेंगे। अब शनि के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठा है, उस ग्रह को ज़रूर देखिएगा। आपके 11वें भाव में भी अगर कोई ग्रह बैठा है, उस ग्रह पर ज़रूर विचार करिएगा क्योंकि डायरेक्टली वो शनि को यहाँ प्रभावित कर रहा है दृष्टि डाल के।